आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया अहम क्यों है। तो बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी जहां कहीं रहता है वो वहां पर इकोलॉजी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो बैक्टीरिया भी जाहिर है पूरा एक किंगडम है, बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स प्ले कर रहे हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर सरवाइव करने की उनके पास कैपेसिटी है, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के हिसाब से, और हर जगह पाए जाते हैं। जमीन पे कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे बैक्टीरिया आपको ना मिले, और जहां कहीं पे भी होंगे वहां ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने का काम करते हैं, यानी कि डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं, उनको तोड़ते हैं, वापस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर पौधे वगैरह उन चीजों को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो उससे लाइफ का साइकिल चलता रहता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसलन कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन के साइकिल्स आपने पढ़े हुए हैं पुरानी क्लासों में, 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे साइंस में। तो वो साइकिल्स चलाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बैक्टीरिया इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी इंडस्ट्रीज में, यानी कि पैसा कमाने के लिए भी हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ तरह के फूड प्रिपेयर करने के लिए आप बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। मसलन दही बनाने के लिए बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं आप, इसी तरह विनेगर सिरका बनाने के लिए, या अल्कोहल मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, या पीने वगैरह के लिए जिन मुल्कों में अल्कोहल इस्तेमाल होती है, तो वहां पर वो बैक्टीरिया के जरिए से तैयार किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की दवाइयां भी हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते हैं। मसलन एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और वैक्सीन्स बनाते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स तैयार करते हैं। मसलन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन है, तो वो बैक्टीरिया के अंदर बनाई जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर हम बनाकर इंडस्ट्री में और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर साथ ही साथ ये फूड को और वेजिटेबल्स को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, यानी कि जो चीज आपने संभाल के रखी हुई है, फल हैं, सब्जियां हैं, तो ये उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर समझ के, और वक्त के साथ पड़े पड़े चीजें जो खराब हो जाती हैं वो इसी वजह से खराब हो जाती हैं। तो एक तरफ फायदा आपको मिल रहा है, दूसरी तरफ नुकसान भी हो सकता है उनकी वजह से। और फिर मुख्तलिफ प्लांट पैथोजेंस हैं, यानी कि जो लिविंग पौधों को अफेक्ट करते हैं, उनको बीमार करते हैं, और उसकी वजह से हमारी फसलें खराब होती हैं। मेडिसिनली भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तकरीबन 200 स्पीशीज ऐसी हैं जो पैथोजेंस हैं ह्यूमन में, यानी कि लाखों स्पीशीज और हैं, सिर्फ 200 की वजह से वो बेचारे सारे बदनाम हैं। तो 200 स्पीशीज ऐसी हैं जो इंसानों में अमूमन बीमारियां कॉज करती हैं। कई ऐसे हैं जो हमारे नेचुरल फ्लोरा का हिस्सा हैं, यानी कि हमारी स्किन पे कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, हमारे पेट में, हमारे मुंह में, दांतों पे वो रह रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई खास नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं।